नोबिता ने जियान और सुनेओ को कुछ मिठाइयाँ ऑफर की, लेकिन दोनों को लगा इसमें जरूर कोई चाल होगी, इसलिए उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब नोबिता बार बार जिद करने लगा तो चिढ़कर जियान ने वो मिठाई वापस उसके मुंह में ठूस दी। नोबिता को मिठाई बहुत खट्टी लगी और तभी उसका शरीर अपने आप हरकत करने लगा। उसने अचानक कहा कि जियान की पैंट बहुत गंदी है और फिर खुद ही उसे साफ करने में लग गया। असल में नोबिता ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन उस मिठाई का असर ऐसा था कि जिसने भी इसे खाया उसे दूसरों की मदद करनी ही पड़ती थी। सुनेओ ने तुरंत ये समझ लिया और अपना सामान नोबिता को पकड़ा दिया ताकि वो उसे घर पहुंचा दे। दरअसल सुनेओ का इरादा तो डोरेमोन से ये मिठाई लेकर किसी को होमवर्क करवाने का था, लेकिन अब उल्टा नोबिता उसका चाकर बन गया था। नोबिता चाहता था कि शिजुका उसकी मदद करे, लेकिन जब तक मदद का काम पूरा न हो जाए वो बोल भी नहीं पा रहा था। मजबूरन उसे तेजी से सुनेओ का सामान पहुंचाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार नोबिता सुनेओ और जियान के घर पहुंचा। अब उसका मन हुआ कि जल्दी से घर जाकर अपना होमवर्क करे, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बच्चा मिला जो जोर जोर से रो रहा था। नोबिता पहले तो अनदेखा कर निकल जाना चाहता था, मगर मिठाई का असर उसे पीछे खींच लाया। अब उसके पास उस बच्चे को घर पहुंचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो बच्चे को पीठ पर उठाकर चला और जोर से पुकारने लगा। सौभाग्य से एक राहगीर ने बताया कि आगे उस बच्चे के माता पिता ढूंढ रहे हैं। नोबिता तुरंत तेजी से वहां पहुंचा और बच्चा सुरक्षित अपने परिवार से मिल गया। लेकिन नोबिता को धन्यवाद सुनने का भी समय नहीं था। उसे तो सिर्फ अपना होमवर्क पूरा करने की चिंता सता रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसकी टांगे फिर से अपने आप रुक गयी। सामने एक अंकल भारी भरकम सामान उठाने में संघर्ष कर रहे थे। नोबिता फिर मजबूर होकर उनका सामान उठाने लगा। इस बार जब तक वो लौटा तब तक शाम ढल चुकी थी। थका हारा और परेशान नोबिता ने आसमान में उड़ते हुए डोरेमोन को देखा और जल्दी से आवाज दी कि मुझे घर छोड़ दो। लेकिन डोरेमोन ने कहा थोड़ा और अच्छे काम करने में कोई बुराई नहीं है। इतना कहकर वो उड़ गया। नोबिता को अब खुद ही घर पहुंचने का रास्ता ढूंढना था। उसने सोचा आंखें बंद करके चलूं, शायद घर पहुंच जाऊं। लेकिन गलती से एक अजनबी घर में जा पहुंचा और दरवाजे की चौखट पर ठोकर खाकर गिर पड़ा। आंखें खोलकर देखा तो वहाँ एक बीमार आदमी था जो इतना कमजोर था कि पानी तक नहीं भर पा रहा था। अकेला रहता था और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मिठाई के असर के कारण नोबिता को रुककर उसकी मदद करनी पड़ी। चाहे उसे खाना बनाना न आता हो, फिर भी उसने उस आदमी के बताए अनुसार दलिया पकाया। इतने दिनों बाद उस आदमी ने इंसानियत और गर्माहट का एहसास किया। जब नोबिता वहाँ से निकला तो रात हो चुकी थी। उसे साफ नजर आने लगा था कि होमवर्क न करने पर टीचर उसे जरूर डांटेंगे। ये सोचकर वो जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तभी उसके कानों में एक मीठी आवाज आई। वो शिजुका थी। वो बहुत देर से नोबिता को ढूंढ रही थी। उसने आज नोबिता द्वारा किए गए सारे अच्छे काम देखे थे और उसकी तारीफ की कि वो कितना दयालु है। साथ ही डोरेमोन ने भी शिजुका को होमवर्क के बारे में बता दिया था। शिजुका ने कहा कि वो नोबिता के साथ बैठेगी और तब तक उसका साथ देगी जब तक होमवर्क पूरा न हो जाए। इस प्यारे दृश्य को देखकर डोरेमोन को भी संतोष हुआ और उसने सोचा आज की रात वो चैन से सो सकता है।